चलिए मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा है, अच्छी तरह से देखिए। B, C, D, and Z are the partner in the firm. Profit sharing ratio 4:1:2:3. The following is their balance sheet as on 31st March 2021. क्रेडिटर्स का फिगर बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व एंड बैंक लोन बोल दिया है। डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, कैश डेटर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, कैपिटल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल दिया है। और क्या बोला है? ऑन 31/3/21 the firm dissolved and the following points are agreed upon. क्या हुआ है? B is to take over 40% of the debtors and at 80% of the book value. Z is to take the stock at 95% of the value. D is to discharge the sundry creditors. Bank to take the investment in full settlement of their loan. Fixed asset and balance of debtors realized rupees 3 lakh and 1,78,000. respectively. Expenses of realization amount to 30,000. C is declared insolvent and 20,000 is realized from his estate. Okay? चलिए करते हैं। डिसोल्यूशन का पहला नियम क्या है? जो बुक्स ऑफ एसेट्स है उसको क्लोज करना। डेटर्स पहले ही है, टू डेटर्स इज अ डेबिट बैलेंस, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। सो टू डेटर्स अकाउंट कितना? 3,50,000 माइनस 50 कितना आता है? कितना लिखोगे? 3,50,000। कैश तो नहीं लिखेंगे। स्टॉक 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 70,000। स्टॉक 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 70। टू स्टॉक, स्टॉक अकाउंट इन्वेस्टमेंट 70,000 टू इन्वेस्टमेंट। और मशीनरी 3,10,000 टू मशीनरी 3,10,000 3,10,000। और कुछ? अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाता है, उसके लिए हम लोगों ने क्या बताया था? सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां से एडजस्ट होगा बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या बोले थे आप लोगों को? सर पीएल कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, याद है? यस सर। ओके। बाई provision for bad debt, for bad debt 50,000, buy loan and buy creditors, buy loan account, buy creditors कितना?
क्रेडिटर्स बोल के फिर से बोल रहा हूँ, कोई अकाउंट नहीं होता है, समझाने के लिए दिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ सनरे। कितना लोन सर? क्रेडिटर्स है 3 लाख, लोन है 60,000। क्रेडिटर 3 लाख, लोन 60, बस ऑल एसेट लायबिलिटी क्लोज हो गया। सर कहाँ? कैपिटल अकाउंट तो बाकी है, जनरल रिजर्व तो बाकी है, वो तो सब कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, जब कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे वहां से जाएंगे। चलो रियलाइजेशन 31(3) में क्या हो रहा है? बी टेकन ओवर बाई, कौन टेकन ओवर हो रहा है? मैंने बोला था एसेट आइदर सेटलमेंट होगा एक्सटर्नल और इंटरनल सेटलमेंट होगा। इंटरनल सेटलमेंट तो चाहे पार्टनर कर सकता है, और इंटरनल सेटलमेंट चाहे विद इन द लायबिलिटी एंड डेटर्स हो सकता है। तो देखते हैं, जो बिजनेस करता पार्टनर करता है उसका एंट्री होगा बाई बी अकाउंट, बी अकाउंट क्या है, क्या टेकन ओवर किया है? डेटर्स टेकन। कितना बेटा बोलो तो? जो डेटर्स है, डेटर्स है 3,40,000, गलती से भी उल्टा मत लिखना, 3,40,000 डेटर्स है 3,40,000 इंटू कितना? 40%, 40% इंटू 80%। अच्छी तरह सुनो, डेटर्स का 40% बी ने लिया, 60% ने रियलाइज किया, तो 40% का जो लिया है वो कितने में लिया है? 100% में लिया है ना 80% में लिया है? तो डेटर्स का 40% उसने लिया है एट 80%। तो कितना होता है अमाउंट? 1,12,000। 1,12,000। उसके बाद जी टेकन ओवर द स्टॉक बाई जी अकाउंट, स्टॉक टेकन ओवर कितना? 95% ऑफ द वैल्यू, मतलब स्टॉक का जो वैल्यू है उसका 95% ऑफ स्टॉक का वैल्यू 2 लाख। 1,90,000 आएगा, देखो तो। यस सर। Yes, sir. 1,90,000 जी हो गया। डी डिस्चार्ज द लायबिलिटी टू डी अकाउंट, क्या किया? क्रेडिटर्स, बी डिस्चार्ज द क्रेडिटर, क्रेडिटर्स डिस्चार्ज मतलब क्रेडिटर्स डिस्चार्ज कर दिया किसने? डी ने, तो दैट विल बी टेकन ओवर बाय डी। तो रियलाइजेशन टू बैंक नहीं होगा, टू डीस कैपिटल से जाएगा। कितना? इन फुल, कुछ नहीं बोला है तो फुल ही मानेंगे, दैट इज क्रेडिटर्स का अमाउंट 3 लाख। बैंक टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, बैंक क्या किया? इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया, मतलब ये इंटरनल सेटलमेंट हुआ। एसेट लोन मेरा एसेट को लेके गया है, तो मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट हुआ है? नो। जो नेट मेरा ऑर्गेनाइजेशन से फ्लो होगा और मेरे पास आएगा उसका ही एंट्री होगा। मेरा एसेट और लायबिलिटी खुद के भीतर सेटल कर रहा है, उसके लिए मेरा बिजनेस में कोई इफेक्ट होगा? नो। जो नेट बैलेंस मुझको पे करना है और रिसीव करना है उसका ही एंट्री होगा। तो क्या हुआ है? बैंक लोन जो 60,000 रुपए का है वो फुल the bank to take over the investment in full settlement of their loan, rather 60,000 का लोन के लिए बैंक 70,000 का लोन लेके आ चुका है। तो मेरे पास कोई पैसा आया नहीं, मुझे कोई एडिशनल पैसा देना पड़ा? नो।
मेरे पास कोई एंट्री होगा कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इस मोमेंट में ना डेटर्स मेरे पास है, ना इन्वेस्टमेंट मेरे पास है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ना लोन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। क्यों? बिकॉज दोनों ही मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया है। तो सो देयर इज अ नो ऑप्शन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, लोन क्रेडिट था डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट था डेबिट उसको क्रेडिट कर दिया, तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। वो लोग भीतर क्या सेटलमेंट कर रहा है उसके लिए भी मुझे एंट्री नहीं देना पड़ेगा। हाँ, मुझे अगर कुछ एडिशनल पेमेंट और रिसीप्ट मुझे कुछ हो रहा है तो उसका एंट्री होगा। यहाँ पर फुल सेटलमेंट में बोला है और फुल इन्वेस्टमेंट, तो मेरे पास ना कुछ पैसा आएगा ना मैं कुछ पैसा एडिशनल दूंगा, तो मेरे पास एंट्री का जरूरत है ही नहीं। फिक्स्ड एसेट एंड डेटर्स रियलाइज्ड रुपीज, ओके। बाकी जो डेटर्स है एंड फिक्स्ड एसेट है उसका रियलाइज हो गया है, तो बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पर तो कैश मेंटेन करते हैं, तो कैश अकाउंट। क्या क्या कैश अकाउंट में बेटा? एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा क्या है? डेटर्स, ब्रैकेट में बैलेंस, बिकॉज कुछ डेटर्स वहां ऊपर में एडजस्टमेंट हुआ था 40%। फिक्स्ड एसेट का अमाउंट कितना बोलो? 1,78,000। डेटर्स कितना बोलो? 2,10,000। कहां से मिला? हाँ, 1,78,000। उल्टा पुल्टा क्यों देता है? डेटर्स फिक्स्ड एसेट 3 लाख एंड डेटर्स 1,78,000। डेटर्स फिक्स्ड एसेट 3 लाख, 1,78,000 बोलो। 4,78,000। और कुछ? इन्वेस्टमेंट का इंटरनल अरेंजमेंट हो गया, फिक्स्ड एसेट डेटर्स रियलाइज। नाउ एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन 30,000। इसका मतलब क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर बियर कर रहा है ये बोला है? नो, ये बिजनेस एक्सपेंसेस है ना और पर्सनल एक्सपेंसेस है। सर ऐसा कोई गया जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम रे। गया ठाकुर। आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, नाउ इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ये प्रॉब्लम रहेगा बेटा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सॉरी। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होगा? सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म का एक्सपेंसेस ही माना जाएगा, तो मैं रियलाइजेशन में ही दिखाऊंगा। टू बैंक, टू कैश। रियलाइजेशन expenses, how much? 30,000। 30,000. और कुछ आई थिंक नहीं है, तो लॉस और रियलाइजेशन और प्रॉफिट जल्दी बोलिए। कौन सा साइड ज्यादा है? सर मेरा डेबिट आ रहा है 12,60,000 यस सर। और क्रेडिट 70,000 का बैलेंस है। 17,000 का बैलेंस। Yes, sir. 70. वाह, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन तो
Yes, sir. by Yes, sir. 70,000. partners capital. Account. Loss on realization. लॉस ऑन रियलाइजेशन में क्या क्या नाम आएगा? BCDZ 4123, B C D Z. तो B क्या बोल रहा है बेटा? 4/10 तो 4123, हाँ 10 Yes, sir. into 70,000. दूसरे में क्या बोल रहा है? C 4123 ना 321, 4123, 1, 2, 3 sir उसके बाद 1/10 into 70,000. D 2/10. आभार. Okay. Now, partners capital account. क्या नाम है? B C D Z. By balance brought forward. Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6,20,000, 2,40,000. 6,20,000, 2,40,000. और C and D 2,20,000, 1,90,000. 2,20,000, 1,90,000. 2,20,000, 1,90,000. That is true balance brought forward by general reserve. General reserve account कितना? by general reserve कितना बोलो? सर जनरल रिजर्व था 2,50,000. 2,50,000. तो 2,50,000 divided by 10, 1 lakh. Then
25, then 50, then 1,50,000. Yes or no? Two preliminary expenses. Two preliminary expenses. क्या है? 50,000. Same ratio. 20,000, 5,000, then बोलो 10,000, then 30,000 की 15,000. 15,000. Okay, 110. यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा है. 2,50,000. हाँ, that's why 75. Yes or no? तभी 2,50,000 होता है. टू लाख 50 कितना है जनरल रिजर्व? 2,50,000. ठीक ही है. अच्छा, रियलाइजेशन लॉस. टू रियलाइजेशन लॉस. टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस कितना? बोलो. 28, 7, 14, 21. 28, 7, 14, 21. बस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हो गया. एनी अदर? सर क्या यहाँ पर गार्डनर वर्सेस मारे फॉलो करना पड़ेगा? क्वेश्चन में तो कहीं पर गार्डनर वर्सेस मारे नहीं बोला है. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन का पैसा नहीं लाएगा, बाकी सब कैपिटल रेशियो में एडजस्ट होगा. अच्छा, यहाँ पर बहुत एसेट टेकन ओवर हुआ है. बी टेकन ओवर, तो बी अकाउंट में 1,12,000, जी में 1,90,000. रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन realization account taken. कितना अमाउंट बोलो सर? बी के लिए 1,12,000, 1,12,000. जी के लिए 1,90,000. चलिए,
दूर बाबा। কি করি বলতো, এটা হওয়াতেই তো জম বেরিয়ে যাচ্ছে। That's better. ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट 1,12,000, 1,19,000 और कुछ जी बी एंड जी हो गया। डी क्रेडिटर्स लिया है 3 लाख, तो बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन कितना, would have taken डी 3 लाख, बाप रे। देन कौन इंसॉल्वेंट है? सी इज इंसॉल्वेंट एंड 22,000 रियलाइज। सी इंसॉल्वेंट है तो 22,000 रियलाइज्ड बाय कैश अकाउंट रियलाइज्ड कितना 22,000। बाकी कौन एडजस्ट करेगा? बोलो तो बाकी कौन एडजस्ट करेगा सी का बैलेंस? लॉजिकली बी डी जी को एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन आप सर लोग सोल्वेंट पार्टनर जिसका क्रेडिट solvent partner having credit balance in the capital. I repeat, solvent partner having खोला, having credit balance in the capital. खोला खोला খুলুন, হ্যাঁ এখানে রেখে দিন, এখানটা ঢুকিয়ে রেখে দিন, একটু ঢুকিয়ে দরজায় লাগিয়ে দিন। हाँ दरजाয় লাগিয়ে দিন। तो मुझे कैपिटल रेशियो करना पड़ेगा। तो कैपिटल रेशियो मतलब कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग डेफिशिएंसी ऑफ किसका? सी। एज पर कैपिटल रेशियो कौन सा? तो मैं क्या लूंगा? दोनों पार्टनर टू बी शेयर्ड ब्रैकेट में लिख ही देता हूं, टू बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर, टू बी शेयर्ड by the solvent partner having credit balance। तो कौन कौन पार्टनर का solvent partner है? B and Z, B and Z। नहीं है कैपिटल का बैलेंस। चलिए क्या क्या है कैपिटल का बैलेंस बोलिए। बी एंड जी का 6,20,000, 2,40,000, 6,20,000, 2,40,000, 6,20,000, 2,40,000। अच्छा सॉल्वेंट पार्टनर तो नाम लिखना ही, नाम क्या है? बी डी, डी 1,90,000, डी 1,90,000 जरूरत नहीं। रिजर्व कितना है शेयर दोनों का? रिजर्व का शेयर देखो 1,75,000। yes or no? 1,75,000 less
preliminary expenses. Less preliminary expenses. कितना? बोलो. Less preliminary expenses. Preliminary expenses, how much? 20,000 and 15,000. 20,000 and 15,000. 20,000 और Zika 15,000. सर कैपिटल का अमाउंट तो 6,20,000 होगा ना? यस सर 3,62,000 नहीं होगा 3 लाख 6,20,000 और उसका? उसका ठीक है सर अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000. बस कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट बोलो. बोलो कितना? खोला. सर बी का 7 lakh और 3 हाँ, बी का 7 लाख बी का 7 लाख 3 लाख और उसका 3 लाख सर 3 लाख. ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ किसका? डेफिशिएंसी ऑफ सी टू बी बोर्न बाय कौन कौन? बी एंड जी. कौन सा रेशियो? वेरी गुड, 7:3. अच्छा, टोटल डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ बी सी कितना? बोलो. सर नीचे आ छोटो ये अच्छा, हाउ मच? सी का 2 लाख 2,20,000 बैलेंस ना, 2,20,000 प्लस 12 कितना है? 2,32,000 2,32,000 2,32,000 और टोटल क्रेडिट बैलेंस 47,000 47,000. डेफिसिट 2,70,000 2 लाख. नो सर 1,85,000 1,85,000. 85,000 shared by whom? Shared by B and Z. तो B कितना लेगा? B लेगा 1,85,000. कैपिटल रेशियो 7/10. यस और नो? 70%. यस सर और Z लेगा कितना? 1,85,000 into 3/10. अमाउंट बोलो. सर 1,29,500 और अमाउंट बोलो. 55,500 55,500. फर्स्ट क्लास. तो चलिए आ जाते हैं बाय बी अकाउंट, बाय जी अकाउंट. कितना? सी के घर में जाएगा 1,29,500 1,29,500.
उफ, मेरा हाल खराब हो गया। Is better. जनरल रिजर्व ओके, रियलाइजेशन ठीक है, कैश ठीक है। 1,29,000 और इसका 55,500. 55,000। 500. एक मजे का बात बोलता हूँ, आज तक बोर्ड में किया है और मेरा बोर्ड था 8 फुट का, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाल देखो मेरा, साइज ही नहीं कर सकता। 2 कौन है? 2 सी अकाउंट। सी अकाउंट हाउ मच? बोलो। 1,20,000 1,29,500 और डी का जी और का सर जी का 55,500. 55,500। बस स्टोरी खत्म। क्यों सर? बैलेंस करना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कमीशन नहीं है। मैं वो स्टेप लेता टू कैलकुलेट द कमीशन, यहाँ पर तो झमेला ही नहीं है। बाई बैंक, आइदर बाई बैंक नहीं, कैश अकाउंट आएगा और पैसा लाएगा। इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड और टू कैश कैश अकाउंट क्या है? सर बी का बैलेंस 4,30,500। विथड्रॉन। बोलो हाउ मच? बी का कितना आएगा? 4,30,500। टोटल 4 ना बैलेंस? नो सर बैलेंस 7,20,000. बैलेंस कितना आएगा? 4,30,500. टोटल 7,20,000. सी का सर टोटल है 232। डी का 3,50,000। बैलेंस 1,36,000। बोलो डी का कितना? 3,50,000। हाँ, बैलेंस 1,36,000. बैलेंस मतलब कैश पेमेंट कितना? 1,36,000. 1,36,000. इसका सर क्या जी होगा? का पेमेंट है सर 33,500। सॉरी, सर पेमेंट है 33,500। 2 लाख नहीं, 3,15,000। 3,15,000 कितना वो इंट्रोड्यूस करेगा? पेमेंट नहीं है वो, कितना इंट्रोड्यूस करेगा फर्दर? बोल। 33,500. 33,500। ओ 33,500 500. सर विड्रॉ करेगा 33,500। सभी विड्रॉ कर रहा है तो? हाँ सर सभी कर रहे हैं। यस सर। Yes, sir. श्योर तो देख लो। यस सर। एक तो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना, नेसेसरी नहीं है। ठीक सर। চলো দাদা, এই মুখশট গুলো বাকি আছে, ওটা কোথায় দিলে? ড্রয়িং গুলো নালে এখনই আছে, এটাতে ঘষাই করতে।
আর এটা একেবারে পেস্টিং করে তুলবে সামনেটা বানিয়ে দেওয়া আছে। अच्छा, बैंक का अकाउंट तो नहीं होगा, कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट बोलो तो। सर बैलेंस होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? बोलो कितना कैश का बैलेंस था? 1,30,000। और कहां से कैश आया है? कैश आया है रियलाइजेशन से आया। रियलाइजेशन से कैश आया है कितना? 4,78,000। 478 और एक है रियलाइजेशन में 30। बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन $4,78,000 और कुछ एक्सपेंसेस हो गया। अच्छा, पेमेंट कर रहा हूं किसको? बाय बी अकाउंट, बाय बी अकाउंट, बाय जी अकाउंट। कितना? 4,30,500, 1,36,000, 1,36,000 और ये 33,500। 33,500। ओके, और रियलाइजेशन अकाउंट में टू सी अकाउंट, उसका एसेट से कितना मिला था? कैश 50 कितना? 22,000। फाइन। टैली करना चाहिए, किया है या नहीं मुझे पता नहीं। यस सर, टैली है। अमाउंट बोलो। 6,30,000। 6,30,000। डन। पूरा मैंने कर दिया है। ये भी एक वैरायटी दिखा दिया जहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है सर एक बार बैंक लोन वाला ये बता दीजिए ना। अरे बैंक लोन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट 70,000 ले गया, तो इंटरनल अरेंजमेंट हुआ है, उसके लिए कंपनी का पॉकेट से कुछ गया भी नहीं कुछ आया भी नहीं, तो नो एंट्री। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस था मैंने तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर दिया था, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका कोई बैलेंस अवेलेबल है ही नहीं, और उसने कुछ डिमांड भी नहीं किया और उसके पेमेंट भी नहीं किया, तो उसका एंट्री भी नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा गया सर। तो गया मैं क्या करूंगा? और इन्वेस्टमेंट 70,000 बुक वैल्यू का मतलब थोड़ी होता है मार्केट में 70,000 में ही बिकेगा, एकदम नहीं। मार्केट का हाल बहुत खराब है, मार्केट में कम प्राइस में बिकेगा। और सर हम लोग जो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा डेट का कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट? डेट ऑफ बैलेंस शीट, लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब लास्ट ईयर जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ था उस डेट आपका का। इसी डेट का बैलेंस शीट, ये डेट में। यहां पर कोई अनरिकॉर्डेड है तो उसको लेना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब,
अगर फिक्स कैपिटल है तो ओनली जस्ट कैपिटल और कोई कुछ देखना ही नहीं है। सर एक बार केस अकाउंट दिखाइए मुझे। ठीक है, यस सर। अच्छा मैं फिर से बता देता हूं दो चीज।